नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसपे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पुतिन की जुबान पर मोदी। पुतिन ने पश्चिमी देशों को धोया, मोदी को बुद्धिमान बताया। कहा, मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से कर रहा विकास। ट्रूडो को बताया बेवकूफ इंसान। चुनाव से पहले फ्रीबीज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट सख्त। चुनावी घोषणाओं पर राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से भी 4 हफ्ते में मांगा जवाब। शराब घोटाले में ताबड़तोड़ एक्शन। संजय सिंह के 3 करीबियों पर ईडी का हंटर। केजरीवाल की मुसीबत बढ़ी। अरविंद केजरीवाल ने घोटाले को बताया फर्जी। जाति जनगणना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई अहम सुनवाई। डेटा जारी करने पर नीतीश सरकार को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब। अगली सुनवाई जनवरी 2024 में। महादेव बैटिंग ऐप पर ईडी का तगड़ा एक्शन। सट्टे का खेल। रणवीर के बाद कपिल, हुमा, हिना, श्रद्धा को आया मेल। ईडी समन से घबराया पूरा बॉलीवुड कुनबा। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पीएम मोदी के लीडरशिप की, जिसका डंका विश्व भर में बज रहा है। ब्रिटेन हो या अमेरिका, इटली हो या ब्राजील, तमाम देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीएम मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ चुके हैं। कोई मोदी को बॉस कहता है तो कोई दुनिया का सबसे प्रिय नेता बताता है। इस बीच रूसी प्रेसिडेंट पुतिन ने एक बार फिर पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है। पुतिन ने पीएम मोदी को बेहद बुद्धिमान व्यक्ति कहा। साथ ही पुतिन ने यह भी माना कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से तरक्की कर रहा है। साथ ही पुतिन ने ट्रूडो को बेवकूफ बताते हुए कहा कि उन्होंने स्कूल में पढ़ाई नहीं की है। पुतिन मोदी की इतनी तारीफ कर रहे हैं और ट्रूडो पर क्यों इतना भड़क रहे हैं? देखिए, बहुत बड़ी जो एक वैचारिक लड़ाई जो चल रही है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, पुतिन साहब ने 3-4 बातें कही। किस संदर्भ में कहा, इसको समझना जरूरी है। उन्होंने कहा, वेस्ट जो है अपने हिसाब से अलग अलग देशों को इस्तेमाल करता है। वो वेस्ट एशियन कंट्रीज में भी कंफ्यूजन क्रिएट करके अपना हित साधता है, उनको भी गुमराह करता है। इंडिया के बारे में उन्होंने कहा, लेकिन हिंदुस्तान इन सब से अलग है। वो वेस्ट के नैरेटिव को आगे बढ़ाने का काम नहीं करता। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत बहुत ही बेहतर तरीके से न सिर्फ विकास कर रहा है, बल्कि अपने इंटरेस्ट में काम कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी किसी के दबाव में नहीं आते और प्रधानमंत्री मोदी हिंदुस्तान के हित में ही फैसला लेते हैं। अब इससे बड़ी बात क्या होगी? वो पुतिन साहब समझा रहे थे कि यूक्रेन और रशिया वॉर के बीच में जो वर्ल्ड डिप्लोमेसी अलग अलग ट्विस्ट एंड टर्न ले रहा है, उस पे आधारित जो वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, उसमें भारत की भूमिका क्या है। उन्होंने माना कि भारत एक ग्लोबल पावर बन रहा है और यूक्रेन के समर्थन में जिस तरीके से कनाडा और ट्रूडो आए, तो एक तो उनके दुश्मन हैं ही, लेकिन उन्होंने ये जो हिंदुस्तान और कनाडा के बीच जो अभी द्वंद्व चल रहा है, जो आज खाली करने के लिए कहा गया कि दिल्ली के अलावा जितने भी स्टाफ आपने रख रखे हैं उनको वापस, और कनाडा ने उसको वापस भेजना भी शुरू कर दिया है। ट्रूडो की अलग किरकिरी हो रही है। उस पर उन्होंने कहा कि भाई ट्रूडो एक पढ़े लिखे महाबेवकूफ़ किस्म के व्यक्ति हैं, और कनाडा में भी लोग, आज एक वीडियो वायरल चल रहा है जिसमें कुछ लोगों ने ट्रूडो से हाथ मिलाना भी उचित नहीं समझा और ऑन कैमरा उन्होंने कहा कि भाई जो लोग हिंदुस्तान में आकर के यहाँ पे कत्लेआम करते हैं, उसके लिए तुम खर्च कर रहे हो, उसके लिए तुम रिश्ते तोड़ रहे हो। तो ये कहानी है। हर भारतीय को गर्व होना चाहिए कि आपके नेतृत्व को, आपके प्रधानमंत्री को
दुनिया भर में सराहा जा रहा है। बिल्कुल। अगली खबर में बात करते हैं चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट की सख्ती की। इस साल के अंत में कई राज्यों में चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुफ्त की रेवड़ी बांटने जैसी घोषणाओं और योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अदालत ने इनमें 4 हफ्ते में जवाब भी मांगा है। कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये नोटिस जारी किया है। फ्रीबीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट की क्या तैयारी है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में ये पहले से मसला चल रहा है। इलेक्शन कमीशन भी इस पे कुछ काम कर रहा है। सरकार की तरफ से भी कहा गया है कि इस पे अपनी वो राय देंगे। पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा 2-2 फॉर्म्स दिए हैं और ये मसला सुप्रीम कोर्ट से अब अचानक से आ गया है। तो आप देखिए कि कुछ तैयारी ज़रूर इस मुद्दे को लेकर के हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में बहस होगी, बहस का क्या निष्कर्ष निकलेगा, सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा, वो अलग कहानी है। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि फ्रीबीज किसको कहते हैं और सोशल वेलफेयर मेजर्स किसको कहा जाता है। ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। इलेक्शन कमीशन की तैयारी भी पुख्ता है। 2 तरह के फॉर्म्स जो हर उम्मीदवार और पॉलिटिकल पार्टी को भरने दिया जाएगा, उसका ब्लूप्रिंट पॉलिटिकल पार्टीज को दिया जा चुका है। जैसे आप उस तरह की योजनाओं को फ्रीबीज के कैटेगरी में डाल देंगे जिसमें कोई टारगेट ग्रुप नहीं हो। जैसे भाई, दलितों के लिए आप कोई वेलफेयर स्कीम लेकर के आ रहे हो, फाइन एंड गुड। गरीबों के लिए आप कोई स्कीम लेकर के आ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जहां आप कहते हो कि भाई ब्लैंकेट सारी महिलाओं को बस फ्री, तो इसमें तो अमीर महिलाएं भी हो गई, ऑफिस जाने वाली, कमाने वाली, इनकम टैक्स देने वाली भी महिलाएं। तो ये क्या है? ये फ्री भी है। गरीबों को कोई आप मापदंड करेंगे, कोई टारगेट ग्रुप रखेंगे, वो फ्री भी नहीं कहलाएगा। इस तरह के फॉर्म्स ऑलरेडी डाले हुए हैं और ये भी डाला हुआ है जिस पे अभी कार्रवाई इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं कर रहा है, लेट हुआ है। इसलिए इलेक्शन कमीशन ने नोटिस, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा है कि जिसमें हर पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट को यह भी बताना होगा कि अभी जैसे जो प्रॉब्लम पंजाब में है, जो प्रॉब्लम कर्नाटक में है, उनका बजट ही हिल गया है। बजट हिल गया है। पंजाब कर्ज के दबाव में पूरी तरीके से दब गया है। सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है और आरबीआई ने कह दिया कि भाई अब ज़्यादा आपको कर्ज लेने की भी अनुमति नहीं दी जा सकती। 4,000 करोड़ रुपए पे लगा दिया गया है, रोक लगा दी गई है। तो आपको यह भी बताना होगा कि अगर आप ये कहते हो कि हम ये फ्री कर देंगे, वो फ्री कर देंगे, ये फ्री कर देंगे, तो टारगेट ग्रुप क्या होगा, कितने पैसे खर्च होंगे, पैसे कहां से लाओगे। और सरकार से ये कहा गया है कि वर्तमान में आर्थिक स्थिति क्या है वो बताने के लिए अगर आप उसको साबित नहीं कर सकते कि हम पॉलिसी में ये बदलाव करके हम इस तरीके से यहाँ पे खर्च करेंगे, तो वो वादा अलाउ नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट इन सारी चीज़ों को मार्क कर रहा है और इसलिए एक अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट से होगा, ये उम्मीद करनी चाहिए। जी, अब बात करते हैं शराब घोटाले की, जिस पर ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। संजय सिंह ईडी की कस्टडी में है। तीखे सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं। घोटाले में पूछताछ को लेकर ईडी ने संजय सिंह के करीबियों पर भी शिकंजा कस दिया है। संजय सिंह के करीबी सर्वेश मिश्रा, विवेक त्यागी और कंवरवीर सिंह को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। ईडी का कहना है कि संजय सिंह के कहने पर सर्वेश मिश्रा को 1 करोड़ रुपए मिले थे। तो जांच की आंच संजय सिंह के करीबियों पर पहुंच गई है। तो वहीं एक्शन को लेकर केजरीवाल काफी ज्यादा भड़क उठे हैं। केजरीवाल आज बीजेपी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि बीजेपी ना तो खुद काम करती और ना दूसरों को करने देती है। शराब घोटाले का पूरा केस फर्जी है। डरा धमकाकर लोगों से बयान लिए जा रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि कुछ दिन बाद ये लोग एक और नया केस लेकर आ जाएंगे। संजय सिंह के 3 करीबियों को आखिर ईडी ने क्यों बुलाया? देखिए, पहले तो ये बात समझ लीजिए, केजरीवाल के ऊपर भरोसा करना आपकी सबसे बड़ी गलती हो जाएगी। ये व्यक्ति पैथोलॉजिकल लायर है, झूठ बोलता है। ये सारी कहानी कहाँ से शुरू होती है? कोई बीजेपी ने थोड़ी केस किया, कोई सू मोटो थोड़ी केस हुआ। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कंप्लेन किया गया, वो आपका अलायंस पार्टनर है। कांग्रेस की तरफ से ही रेड फ्लैग दिखाया गया कि भाई घोटाले हो रहे हैं। मामला सीबीआई को दिया गया, सीबीआई ने जांच की, कई सारे लूप होल्स निकले।
अधिकारी एक्साइज डिपार्टमेंट के, उनका गवाह आ गया। तो ये पूरा का पूरा कुनबा इसमें फंसा हुआ है। संजय सिंह कह रहे थे हमें गिरफ्तार कर लो, हिम्मत है तो, लेकिन गिरफ्तार भी हो गए। अब ये जो 3 नमूनों को बुलाया गया है उसका आप रेमिफिकेशन समझिए। एक सर्वेश मिश्रा, उसके ऊपर आरोप है कि वो पैसे लिया करता था। ईडी कह रही है कि हमारे पास पुख्ता सबूत है कि जिस वक्त संजय सिंह के घर में पैसे की डिलीवरी हुई संजय सिंह वहीं पे था और उसने पैसे पाने को लेकर के कंफर्म करके उसने मैसेज भी किया। एक बात, भाई पैसे क्यों दे रहा है, किस बात के लिए दिया जा रहा है। और दूसरा, जहां पे संजय सिंह सीधे सीधे फंसने वाले हैं, बचने का कोई रास्ता नहीं है। इनका एक और पीए है विवेक त्यागी। अब वो ये दिनेश अरोरा की कंपनी में डायरेक्टर बन गया। डायरेक्टर जब से बनता है उसके बाद से तमाम शराब के लाइसेंसेस जो हैं वो दिनेश अरोरा की कंपनी को मिलना शुरू हो जाता है। भाई ये जादू कैसे हुआ, ये जादू कैसे हुआ? ये तो साफ साफ दिख रहा है ये कुछ प्रो को का मसला है, भ्रष्टाचार हुआ है, घोटाला हुआ है। केजरीवाल गंगा में डुबकी लेकर के भी कहें कि हमको फंसाया जा रहा है, हम कट्टर ईमानदार हैं जी, हम हरिश्चंद्र की औलाद है, ये सब बकवास है। कोर्ट के अंदर किसी को कोई राहत नहीं मिलने वाली। जी, अब बात करते हैं जातीय जनगणना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई की। बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर को जातीय गणना के आंकड़े रिलीज किए थे। इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट से बिहार सरकार को बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने जातीय गणना के जारी आंकड़े पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम किसी राज्य सरकार के किसी काम पर रोक नहीं लगा सकते, लेकिन कोर्ट ने बिहार सरकार को नोटिस भी जारी किया है और अगले साल जनवरी तक जवाब देने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले में विस्तृत सुनवाई करेंगे। क्या कुछ हुआ आज सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, ये पीआईएल जो डाला गया है वो इस बात के लिए डाला गया है कि लोगों की जाति, लोगों का सब कुछ जो है आप पब्लिक कर रहे हो, इसमें जो राइट टू प्राइवेसी है उसका हनन हो रहा है। अब इसके ऊपर आगे सुनवाई होगी, लेकिन एक बात समझने की है, क्या ध्येय है, ये जाति जनगणना करके आप क्या हासिल करना चाह रहे हैं, क्या नई जानकारी आ गई, क्या बातें हो गई। यहाँ तो मसला अब दूसरा टर्न ले रहा है। बिहार के लोग कह रहे हैं कि जनगणना भी फर्जी है, काउंटिंग करने के लिए उनके घर पे कोई आया ही नहीं। ये पटना में बैठे बैठे सारा डाटा तैयार करके मनमाने तरीके से तमाम लीडर्स कह रहे हैं, मांझी साहब कह रहे हैं, पासवान साहब कह रहे हैं, सारे लोग कह रहे हैं कि कुछ जातियों को आगे बढ़ा दिया गया और कुछ लोगों की जनसंख्या जितनी थी उससे कम कर दिया गया। लोग सामने आकर के कह रहे हैं कि हमारे घर पे तो कोई आया ही नहीं। तो जब डाटा ही फेक है उसको आप रिलीज करो या कुछ करो, और ये सब चीज़ किस चीज़ के लिए? बस ये दिखाने के लिए कि हमारे पास जो है प्रधानमंत्री मोदी के योजनाओं का, उनके काम काज का, उनके जो डेवलपमेंट का वो जो काम कर रहे हैं, उनका जो पॉलिटिकल प्लैंक बना हुआ है, उसको हम राजनीतिक तरीके से, सही रास्ते से, बेटर प्लान, ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा ईमानदारी, उसके जरिए हम प्रधानमंत्री को हेड ऑन नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा किया जाए कि हिंदू वोट को किस तरह से आपस में लड़ाया जाए, हिंदुओं के बीच दंगे कराए जाएं, हिंदू समाज को कैसे तोड़ा जाए, वो जरिया ये लोग ढूंढ रहे थे और उसमें ये सेंसस बड़ा काम आएगा, ऐसा इनको लगता है। तो मुझे लगता है कि ये बेकार की चीज़ें हो रही हैं। कास्ट सेंसस से किसी का कोई भला नहीं होने वाला। बिहार में तो सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है, और ये सेंसस निकाल के जाति में लोगों को बांट के कौन सा काम करने जा रहे हैं, इसके बारे में तो कोई कुछ बोल नहीं रहा। जी, आज की आखिरी खबर में बात बॉलीवुड सितारों की जो एक बड़े घोटाले में बुरे फंसते नजर आ रहे हैं। ईडी ने महादेव बेटिंग ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एक्शन लेते हुए कपिल शर्मा, हुमा कुरैशी, हिना खान, श्रद्धा कपूर को समन भेजकर अलग अलग तारीख पर पूछताछ के लिए पेश होने को कहा है। आज रणवीर कपूर से भी पूछताछ होनी थी, पर रणवीर ने ईडी से 2 हफ्ते का वक्त मांगा है, तो वहीं सारे बॉलीवुड सितारे पूछताछ से बचते नजर आ रहे हैं। महादेव बेटिंग ऐप को लेकर ईडी एक एक करके क्यों समन कर रही है और ये पूछताछ से क्यों बच रहे हैं? देखिए, बॉलीवुड को ज़्यादा ही हम लोग ओवर एस्टिमेट करते हैं। मैं इस खबर पे आऊँगा। आज मैंने देखा रिया चक्रवर्ती फिर से अवतरित हो गई। कई लोग माफ़ी मांग रहे हैं, कई लोग जो है वो बाकायदा उसके प्रचार प्रसार में। भाई क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? ये इस तरह का पीआर
जो है वो पहले भी देखा गया है। देखिए, बॉलीवुड जो है वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, और पैसे के लिए कुछ भी करने की वजह से आज ये 11-12, अभी और लंबा लिस्ट है, कुछ लोग बचे हुए हैं अभी तो वो लोग सिर्फ नजर उनको भेजा गया है जो स्टेज पे इस सट्टेबाज के की शादी में जो है वो डांस वगैरह कर रहे थे, परफॉर्म कर रहे थे, और जो गैलरी के अंदर बैठे हुए थे उनको भी अभी जाएगा। ये लोग, आप ये समझिए कितनी तुच्छ बात है ये। आप किसी की शादी में जाते हो, उसके लिए पैसे लेते हो, आप शादी में चेहरे दिखाओगे, आप पैसे चाहिए आपको, तो ये काम बड़ा नॉर्मल माना जाता है बॉलीवुड में। पैसे के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। आप देखते होंगे कि भाई ये मीडिया वालों के साथ मिलकर अभी जो लोग माफ़ी मांग रहे हैं, जो मीडिया हाउसेस, क्यों? वो पीआर वालों से माल चाहिए होगा, बिना माल लिए कोई माफ़ी भी नहीं मांगता इस देश में। ये तो अजब का कहानी बनता चला जा रहा है। इतना मॉरल जो है वो डीके ही हो रहा है, सड़ रहा है, हमारी मान्यताएं जिस तरीके से सड़ रही है वो। तो यहाँ तो ये लोग पैसे दे करके स्टोरी छपवा देते हैं कि किसी की हीरो हीरोइन की फिल्म आने वाली है तो दोनों में लव अफेयर हो गया, फिल्म आ गई चली गई, फिर उसके बाद ब्रेकअप भी हो गया, 6 महीने के बाद मालूम चल रहा है दोनों किसी और दूसरे से शादी कर रहा है। ये तमाशा ही लोग करते हैं, किस चीज के लिए? कि फिल्में हिट हो जाए, कंट्रोवर्सी हो जाए। लीजिए, अभी सबको डंडा लग रहा है ईडी का। क्यों? ये लोग गए, दिक्कत क्या हुई? सब कैश में पैसे लिए, पैसा कैश में आया है और हवाला के जरिए आया है। तो पैसे के लिए इतना पीछे भागोगे, इलीगल काम करोगे तो पकड़े भी जाओगे। बॉलीवुड के हो इसलिए तुमको छोड़ दिया जाएगा, ये तो होगा नहीं। ये सरकार अलग है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।